अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछली वीडियो में हम एक्टिविटी फर्स्ट सीखे थे, उसकी मालूमात ली थी और इस वीडियो में हम एक्टिविटी दूसरी सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्टिविटी में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक स्पीच है, उस स्पीच को सुनना है और उस स्पीच पर जो भी सवाल होंगे उन सवालों के आपको जवाब देना है, जो कि स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी दिख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको ज़बानी ओरली उसके जवाब देना है। तो जिस तरह से पिछले एक्टिविटी में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करके बताए थे। पहला पॉइंट था लर्निंग आउटकम्स, इसमें से आप क्या सीखने वाले हैं। दूसरा था इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर एंड पेरेंट्स, तो इंस्ट्रक्शन थे, यानी जो भी स्पीच है वो हमको अवेलेबल करवानी है पेरेंट्स को और या टीचर्स को। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, यही मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता दूंगा कि आपको करना क्या है। लिसन द स्पीच अटेंटिवली, जब ये स्पीच में दूंगा लर्निंग एक्टिविटी में, यानी जो पढ़ूंगा मैं वो आपको अच्छे से सुनना है। थिंक एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़, आपको सोचना है और एक्टिविटी पूरी करना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर्स, मैं जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, जो भी हिदायत दूंगा वो आपको फॉलो करना है। डिस्कस इन योर ग्रुप एंड प्रेजेंट इट टू द क्लास, और आपके ग्रुप में उस एक्टिविटी के बारे में आपको डिस्कस करना है और अपने क्लास पर प्रेजेंट करना है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। फील फ्री वाइल आस्किंग क्वेश्चन, और जब भी आपको कुछ भी सवालात पूछने होंगे आपको एकदम बिंदास होकर आपको उस सवाल, जो भी सवाल हो गए आपके, वो सवाल आपको पूछना है। तो फिर ठीक है, चलिए वक्त ना गवाते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी एक्टिविटी, जो इम्पोर्टेंस है हमारे लर्निंग एक्टिविटी। इसी में हम सब कुछ लिखते हैं, जो भी आपको है इसके बारे में वो लिखना, आपकी नोटबुक में ही लिखना है। क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा ही वैसे तो, ठीक है। तो लर्निंग एक्टिविटी में आपको क्या करना है, टीचर्स डिलीवर्स अ स्पीच अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस यानी क्या, तंदुरुस्ती, हमारी तंदुरुस्ती और सेहत के बारे में एक स्पीच है, जो कि मैं आगे से आपको अब पढ़ के बताऊंगा। टेल्स देम टू लिसन टू द स्पीच केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी, आपको वो अच्छे से सुनना है और एक्टिविटी पूरी करना है। तो फिर ठीक है, फिर सुनिएगा, मैं आपको स्लो पढ़ के बताऊंगा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं इसे जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। तो स्पीच सुनिए, पूरी पढ़ के बताऊंगा आपको। स्टार्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे I am going to talk about health and fitness. Every student must try to keep good health. It is not very difficult to do so. The first requirement is early to bed and early to rise. Morning air is very fresh. We should take exercise in this air. Here we can do yogasanas and pranayams. Food plays very important role in development of health. We must take a balanced diet. We should take a fresh healthy food and avoid junk food because it is unhealthy for our body. Milk and some butter must be a part of our diet. We should take meals at regular times. It is not good to keep on eating something or the other all the time. Then for a healthy body we need a tension free mind. We can do meditation for peace and tranquility. At last we can say health is wealth. इस तरह की ये स्पीच है। ये स्पीच उम्मीद करता हूँ आपने सुनी होगी। तो इस स्पीच में हमें हमारी जो फिटनेस है, जो तंदुरुस्ती है, उस तंदुरुस्ती के बारे में मालूमात दी है, जो कि मैं आपको अब अपनी उर्दू लैंग्वेज में उसका एक्सप्लेन करके बताता हूँ। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। आज मैं आपको सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में मालूमात देने वाला हूँ। स्पीच में ऐसा कहा गया है, एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू कीप गुड हेल्थ। हर स्टूडेंट ने अपनी जो सेहत है उस सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अच्छी सेहत रखनी चाहिए। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू सो, और उससे करने में कोई मुश्किलात नहीं है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पहले आपको क्या करना है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सवेरे आपको जल्दी उठना है और अर्ली टू राइज, आपको जल्दी से सोना है, अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज यानी सवेरे जल्दी उठना है। मॉर्निंग एयर इज़ वेरी फ्रेश, क्योंकि सवेरे की जो हवा होती है बहुत अच्छी होती है, ताज़ी होती है। वी शुड टेक एक्सरसाइज इन दिस एयर, आप इस हवा में, सवेरे की हवा में एक्सरसाइज कर सकते हो, कसरत कर सकते हो। हियर वी कैन डू योगासना एंड प्राणायाम, उसके लिए आप योगासना और प्राणायाम भी कर सकते हो। फूड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। फूड
यानी आपका जो खाना है वो आपकी तबीयत अच्छी रखने में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। वी मस्ट टेक अ बैलेंस डाइट, आपने ज़्यादा भी खाना नहीं है और एकदम कम भी खाना नहीं है। वी शुड टेक अ फ्रेश हेल्दी फूड एंड अवॉइड जंक फूड, आपको बासी जो खाना है वो खाना नहीं है, यानी ज़्यादा ऑयली होगा वो भी खाना नहीं है, आपको ताज़ा खाना खाना है। बिकॉज इट इज़, क्योंकि अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी, क्योंकि वो अपनी बॉडी पर अनहेल्दी होती है, यानी उससे अपनी सेहत अच्छी नहीं होती है। मिल्क एंड सम बटर मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर डाइट, आप आपके डाइट में, आपके खाने में दूध भी पी सकते हैं। उसके बाद वी शुड टेक मील्स एट रेगुलर टाइम्स, आपका जो टाइम है खाना खाने का आप उसी वक्त खाना खाएं। इट इज़ नॉट गुड टू कीप ऑन ईटिंग समथिंग और द अदर ऑल द टाइम, आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, लिमिट में ही खाना है। देन फॉर अ हेल्दी बॉडी वी नीड अ टेंशन फ्री माइंड, आपको अच्छी बॉडी रखने के लिए, यानी आपकी सेहत अच्छी रखने के लिए आपको टेंशन फ्री रहना है। आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, उसमें आपको किसी तरह का टेंशन लेना नहीं है। वी कैन डू मेडिटेशन फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, मेडिटेशन यानी कुछ कसरतें होती है, वो कसरतें आप आपकी शांति के लिए, अच्छी सेहत के लिए कर सकते हैं। एट लास्ट वी कैन से हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि अपनी जो सेहत है वही हमारी असली दौलत है। तो इस पर कुछ सवालात है, वो सवालात आपको पूछता हूँ मैं। लिसन टू द स्पीच एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़, स्पीच अच्छे से सुनी होगी आपने और उसके जो सवाल है वो सवाल का जवाब आपको देना है और वो लिख भी लेना है आपको। हाँ, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको एक्चुअल में लिखना है इतना, ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है। अगर स्पीच ने आपने सुनी होगी तो आपको पता भी होगा और आप इसमें ढूंढ भी सकते हैं। अर्ली यहाँ पर जवाब भी दिया हुआ है जो कि आपको लिखना है जैसे कि वैसा। पहले आप वीडियो पॉज करके, वीडियो रुका कर आप उसका जवाब ढूंढें और उसके बाद इसमें आप जवाब लिखे, देखिए फिर आपका सही है या जवाब सही है या गलत है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज उसका जवाब है। वाई, अगला सवाल है, वाई शुड वी अवॉइड जंक फूड, बासी फूड, तेल, ज़्यादा तेल के ऑयली जो फूड होते हैं वो हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। उसका जवाब भी यहाँ दिया हुआ है, बिकॉज इट इज़ अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता नहीं है, उससे हमारी सेहत बिगड़ जाती है। अब अगला जो बी क्वेश्चन है, ये बी क्वेश्चन आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स यानी सही या गलत बताना है। सिर्फ वीडियो में तो आपको दिख रहा होगा फॉल्स ट्रू, लेकिन आप सिर्फ सुने और समझे भी। पहला सवाल बी है, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताइए, ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत। तो पहला सवाल है, मॉर्निंग एयर इज़ नॉट गुड फॉर एक्सरसाइज, आपकी कसरत के लिए सवेरे की जो हवा होती है वो अच्छी नहीं होती है, इसका मतलब है। सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, जैसे कि वहाँ पर जवाब भी दिया है फॉल्स, गलत है क्योंकि वो अच्छी होती है हमारे लिए। अगला बी, वी कैन डू मेडिटेशन फॉर पीस ऑफ माइंड, अपने दिमाग की शांति के लिए, यानी दिमाग अच्छा ठंडा रखने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, सही जवाब है करना चाहिए, ट्रू यानी सही। तीसरा सी, इट इज़ गुड टू कीप एन ईटिंग ऑल द टाइम, हमेशा खाते ही रहना चाहिए अच्छी बॉडी, अच्छी सेहत रखने के लिए, गलत है, हमें लिमिट में ही खाना चाहिए, फॉल्स है। नंबर 4 डी, वी मस्ट टेक अ बैलेंस डाइट, हमें लिमिट में खाना चाहिए यानी ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है, ये भी है ट्रू, ठीक है। अगला आते हैं हम सॉल्व एक्टिविटी डेमो। अब एक्टिविटी डेमो में करना क्या है, टीचर डिलीवर्स अ स्पीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड इट्स यूजफुलनेस, पौधों के, दरख्तों के जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको अभी बताऊंगा और उसका यूज़ जो है वहाँ पर जो हम करते हैं उसका भी यूज़ आपको मैं बताऊंगा। सवाल है, हाउ डू ट्रीज हेल्प अस, पौधे, दरख्त हमें मदद कैसी करते हैं, उसका जवाब भी दिया हुआ है, ट्रीज हेल्प अस बाय प्रोवाइडिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स, वुड, यानी झाड़, दरख्त हमें मदद करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग यानी हमें किस तरह मदद करते हैं, फ्लावर्स, फूल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं, वुड, लकड़ा देते हैं, हर्ब्स देते हैं, कुछ उससे मेडिसिन बनाते हैं हम, वो भी देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। इस तरह का जवाब भी आप लिख सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस में आएंगे हम, प्रैक्टिस में लिखेंगे, इसमें ये सॉल्व एक्टिविटी में ऐसे कैसे लिख लेना है। प्रैक्टिस में आएंगे, टीचर्स फॉर्म 4 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, 4 ग्रुप बनाएंगे टीचर एंड गिव्स फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। डिस्कस इन योर ग्रुप एंड कलेक्ट द मेन पॉइंट्स फ्रॉम द स्पीच अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस एंड नोट
डाउन दिस मेन पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड द ग्रुप लीडर विल प्रेजेंट इट टू द क्लास। आपको जो भी स्पीच मैंने अभी दी है या फिर ये जो भी ये आपको दिख रहा है ऊपर, ये जो स्पीच है, ये स्पीच मैं आपको ट्रैक करके बता दें। ये जो स्पीच थी यहाँ से गुड मॉर्निंग पास से तो यहाँ पर हेल्थ इज वेल्थ, यहाँ तक की जो स्पीच, इसमें आपको मेन पॉइंट्स निकालना है। जो जो मेन पॉइंट होंगे वो आपको लिखना है। तो लिखना कैसे है, जैसे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये मेन पॉइंट है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर, मेरी स्क्रीन पर बता देता हूँ कैसे होंगे। यहाँ पर नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए मेन पॉइंट्स आपको ये लिख लेना है सारे। स्पीच अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, मेन पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है फॉर गुड हेल्थ अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अच्छी हेल्थ के लिए हमें जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। डू एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर, अच्छी ताज़ी हवा में हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए। मील्स एट रेगुलर टाइम, जो हमारा वक्त है उसी वक्त खाना चाहिए। नंबर 4 है डोंट कीप ऑन ईटिंग ऑल द टाइम, हमेशा खाते ही नहीं रहना चाहिए। 5वां है डू मेडिटेशन फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। इस तरह का वीडियो पॉज करके आप ये लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे अपनी एक्टिविटी पे। ये मेन पॉइंट हो गए, ये मेन पॉइंट आपको लिख लेना है प्रैक्टिस में। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, इन्फोर्समेंट में क्या आप लोगों को लिखना है, इसी तरह की एक्टिविटी हम ले सकते हैं। बीच में का ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स जो यहाँ पर है वेल्दी हैबिट्स, यानी अच्छी, बहुत अच्छी आदतें, हैबिट्स यानी आदतें कौन सी है यहाँ पर आपको, ये अगर आप जूम कर लेंगे तो आपको दिखेगा। गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। आफ्टर मील, इधर है आफ्टर मील रिंस अवर माउथ, रोज़ हमारा खाना खाने के बाद मुंह धोना। कटिंग नेल्स एवरी वीक, हर रोज़ नाखून काटना। टेक बाथ एवरी डे, रोज़ नहाना। अर्ली गो टू बेड, जल्दी सोना। ब्रशिंग टीथ इन मॉर्निंग एंड नाइट, सवेरे और रात को दोनों वक्त ब्रश करना। इस तरह की भी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी भी आपको लिखना है। लिखना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, हाँ, ये आया इवोल्यूशन में, आपको इस तरह का ये पूरा जैसे कि वैसा लिख लेना है। इवोल्यूशन, ये वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। हाँ, जैसे गेट अप अर्ली, ब्रशिंग टीथ, तो सारे पॉइंट इसमें 7 पॉइंट लिखे हुए, इस तरह से आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम आते हैं इवोल्यूशन राइट डाउन, इसमें भी वही है। और वेल्दी हैबिट्स में भी यही आपको वही चीज़ें करना है। और या इवोल्यूशन में भी आपको राइट डाउन द डिफरेंट वेज टू बी हेल्दी एंड फिट। इवोल्यूशन में वो चीज़ें अभी बताई मैंने, वो चीज़ें आपको लिख लेना है। और वेल्दी हैबिट में या एक्सटेंशन एक्टिविटी में ये डायग्राम आपको इसी तरह से, इस पर सिर्फ आपको ये पढ़ लेना है और समझ लेना है, ठीक है। और अगर हो सके तो इस पर अगर स्पीच बनाते आती हो तो बना लीजिएगा। दीक्षा वीडियो पे अगर आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में मालूमात मिल जाएगी। और आखिरी का जो हमारा पॉइंट है ये वाला, माई टेक टुडे आई लर्न, मैं आज क्या सीखा, यानी आप क्या सीखे आज। तो आप सीखे द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, हमारे अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती कैसे रखनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमें उसकी मालूमात, जो ज़रूरी मालूमात है वो हम इस एक्टिविटी में से सीखे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और क्या लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये मैंने वीडियो में बताया है आपको। वीडियो आप एक बार छोड़ के 2 बार देखिए और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी की जो एक्टिविटी नंबर 3 है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। और जो नहीं समझा वो आप मुझे मैसेज करके या फ़ोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।